सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10। 10वीं के बाद क्या स्ट्रीम लेना है? साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, पॉलिटेक्निक। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 11 में विषयों को लेकर काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में बच्चा फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। इसके बावजूद बच्चों में, पेरेंट्स में, यहां तक कि स्कूलों में पुरानी परंपरा और मान्यता का आज भी दबदबा भी है और जलवा भी है, जिसमें सबसे अच्छा बच्चा साइंस, उससे कमजोर बच्चा कॉमर्स और जिसको कुछ नहीं आता है वो आर्ट्स। हालांकि अब कुछ सुलझे हुए पेरेंट्स और फोकस स्टूडेंट्स ने इस मिथ को तोड़ दिया है। यानी अब बच्चे 95% पाकर भी कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम ले रहे हैं। पहला कारण है हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल के शिकार। बच्चे भेड़ चाल के शिकार हो जाते हैं। भाई सब कर रहे हैं, हमें करना है। सब मेरा दोस्त साइंस पढ़ रहा है, हमको ही पढ़ना है। दूसरा कारण है पेरेंट्स की अधूरी इच्छा, उनकी अपरिपक्वता, उन पर सामाजिक दबाव। अरे आपका बच्चा साइंस नहीं पढ़ रहा है, अरे आपका बच्चा आईटी का कोचिंग नहीं कर रहा है। और अकारण ही पेरेंट्स दुनिया को दिखाने के लिए बच्चा के ना चाहते हुए भी एक ऐसे स्ट्रीम में उसका एडमिशन करा देते हैं जो बच्चे का कप ऑफ टी है ही नहीं। तीसरा कारण है विकल्पों के बारे में अधकचरा ज्ञान। आज भी एक बहुत बड़ा जो परसेंटेज है वो ये मानता है कि भाई या तो इंजीनियर और नहीं तो डॉक्टर, जबकि यथार्थ ये है कि इतने ऑप्शंस हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। चौथा कारण है कोचिंग सेंटर का तिलस्मी संसार। आप किसी शहर में जाइए, बड़ी बड़ी होर्डिंग या हर दूसरे पोल पर किसी कोचिंग सेंटर का, किसी बच्चे का फोटो है। इतने बच्चों ने आईटी किया, इतने बच्चों ने मेडिकल कर लिया। और बच्चों में, इवन पेरेंट्स में वो फोमो, जिसको होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी वाली बात आ जाती है। और हर पेरेंट अपने बच्चे का फोटो, जो फोटो टंगा होता है, वहां देखना शुरू करता है। पांचवा इसका कारण होता है प्रेशर्स ऑफ द स्कूल। बहुत से स्कूल्स रिजल्ट आने से पहले ही जल्दी हम क्लास शुरू कर देंगे, एडमिशन करा लो, तुमको साइंस नहीं कॉमर्स नहीं मिलेगा। ये बहुत कम स्कूल उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था करते हैं कि भाई तुम्हें पढ़ना क्या चाहिए। और इन सब परिस्थितियों में आकर के बच्चा कंफ्यूज होकर के जल्दी से एडमिशन ले लेता है। पेरेंट्स सपने खरीद लेते हैं। यह अलग बात है कि एक गलत डिसीजन का खामियाजा सबसे अधिक बच्चों को भुगतना पड़ता है। प्रश्न यह है कि करना क्या चाहिए। नंबर 1, बच्चे की क्षमता और इंटरेस्ट को हमें एक्सेप्ट करना होगा। बच्चे से बातचीत करनी होगी, बच्चे को बोलने का मौका देना होगा। कभी कभी तो बच्चे के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता है। अरे भाई, बच्चे का इंटरेस्ट देख लीजिए। बच्चा कहता है हमको जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता है, और आपने बच्चे को मेडिकल में दे दिया, जिसमें बच्चा एमबीबीएस करेगा, एमएस करेगा, एमडी करेगा, डीएम करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा। उसके 12 से 15 साल लगेंगे। पहले उसकी क्षमता है क्या, वो करना चाहता है क्या। दूसरी बात है कि हमें बच्चे को उस क्षेत्र के जानकार लोगों से मिलवाइए, सीनियर बच्चों से भेंट कराइए। बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि उसकी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है और पाथ ऑफ लाइफ जर्नी क्या है। वो किस जगह खड़ा है, किस दिशा में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है। तीसरा, पेरेंट्स का काम फैसिलिटेटर का होना चाहिए। हास्यास्पद स्थिति यह है कि जो बच्चा बोर्ड में 50%, 45% पाता है, वो भी सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर्स में जब एंट्रेंस देता है तो वहां पर उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और आप मेंस की तो छोड़ दीजिए, उस बच्चे को नेगेटिव मार्क्स आता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है। लेकिन अच्छा, पेरेंट्स का क्या है? पेरेंट्स ने बहुत भारी भरकम फीस जमा करा दे करके और सपना खरीद लिया, और सपना ही नहीं खरीद लिया, बच्चे के लिए टेंशन भी खरीद लिया। चौथी बात है, पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकअप जरूर देखा जाए। अगर पेरेंट्स फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो ऐसा कोई कोर्स ले ले जहां पर उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली बैकग्राउंड। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, अधिकांश बच्चे हैं, जहां पर कि बहुत दिन तक बच्चा पढ़ाई कर सकता है या पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत से बच्चे 10th करने के बाद पॉलिटेक्निक
पॉलिटेक्निक में अच्छा करने के बाद लेटरल इंजीनियरिंग कर लेते हैं। ध्यान रखिए, एक बिज़नेसमैन का बच्चा कॉमर्स इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसके अपने पेरेंटल बिज़नेस को सँभालना है। डॉक्टर का बच्चा मेडिकल इसलिए लेता है क्योंकि उसके अपने पेरेंट्स का हॉस्पिटल चलाना है। इंजीनियर का बच्चा आईटी के लिए इसलिए तैयारी करता है क्योंकि उसका अपना ड्रीम प्लान है, उसके पेरेंट्स उसको पैरेंटल गाइडेंस मिलेगा और वो करता है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका इस तरह का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है? ध्यान रखना है, नंबर 1 हर फील्ड में ऑप्शंस हैं, असीम संभावनाएँ हैं, शर्त है कि बच्चा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं है जो रात में आपको सोते समय आता है, सपना वो है जो आपको रात में सोने नहीं देता। इसलिए बच्चों, स्ट्रीम सिलेक्शन में सावधानी बरतो, समय लो, समझदारी से काम करो, कंसल्ट करो। ये पेरेंट्स को याद रखना चाहिए कि किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन और किसी बड़े कोचिंग सेंटर में भारी भरकम फीस जमा करना सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता बच्चे के अंतःस्थल में कुछ करने की, कुछ हासिल करने की आग, जिसको फायर इन द बेली बोलते हैं, से प्राप्त होती है। आपके लिए और आपके बच्चों के लिए